हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी जो कि है एंशिएंट ड्रामा। इसमें लॉर्ड्स हैं और फॉक्सेस भी। स्टोरी के स्टार्ट में नरेट किया गया कि सिल्वर टेल फॉक्सेस बहुत ही पावरफुल होती है। हर कोई उनसे जलता है और उनका पावर हासिल करना चाहता है। स्टोरी के स्टार्ट में एक सिल्वर टेल फॉक्स को दिखाया गया जिसका नाम लिंग था। उसके पिता ने उसे जगाया और जल्दी से शादी के लिए तैयार होने को कहा। वो थोड़ा और सोना चाहती थी लेकिन उसके पिता उसे खींच कर ले गए। लिंग अभी शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पिता उसे खींच कर ले गए। लिंग ने वहाँ पर वेडिंग ड्रेस देखी और उसने वो पहन ली, ये सोच कर कि वो अपने पिता को शर्मिंदा कर देगी, क्योंकि वो उसकी मर्जी के बिना ही उसकी शादी करना चाहते हैं और इस बार तो उसे बताया तक नहीं। तभी उसके पिता वहाँ आए और उसे वेडिंग ड्रेस पहने देखा तो तुरंत उतारने को कहा। वो ड्रेस उसकी शादी के लिए नहीं थी बल्कि उसके पिता की शादी के लिए थी। वो हैरान थी क्योंकि उसके सामने उसकी नई माँ खड़ी थी। उसके पिता दोनों को वहाँ छोड़कर बाहर चले गए और अब लिंग ने उस औरत से पूछा कि क्या वो बस ट्रिब्यूट के लिए वहाँ आई है। वो शादी करना नहीं चाहती थी। इधर उसके पिता शादी के लिए तैयार थे। सैनिक ने उन्हें बताया कि लिंग ने उस लेडी को अपनी मेड बना लिया है और नियमों के हिसाब से वो मेड से शादी नहीं कर सकते। लिंग के पिता को बहुत गुस्सा है और उन्होंने लिंग को पकड़ने के लिए कहा। जो भी उसे पकड़ेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। लिंग वहाँ से भागकर एक पीच गार्डन में जा पहुंची और वहाँ उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। उसने एक आदमी को देखा जिसका चेहरा वो देख नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि वो रूड है और वो उसके पास जाकर उससे पूछेगी, लेकिन उसके करीब जाते ही वो फॉक्स में बदल गई। वो आदमी हेवन लॉर्ड था। उसने लिंग को उठा लिया। लिंग ने सोचा कि वो उसे काट कर भाग जाएगी, लेकिन उसके पावर्स काम नहीं कर रहे थे। लॉर्ड को वो बहुत गंदी और बदबूदार लग रही थी। उसने लिंग के कपड़े भी गायब कर दिए और उसे उठाकर अपनी जगह पर ले गया। वहां जाकर उसने उसके लिए बाथ टब तैयार किया। लिंग सोच ही रही थी कि कहीं वो उसे धोने तो नहीं जा रहा, क्या वो उसे छुएगा। हेवन लॉर्ड ने उसे बाथ टब में डाल दिया और लिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन उसका छूना अच्छा भी लग रहा था। लॉर्ड उसे पेट की तरह रखता था। उसे नहला धुलाकर एक पेड़ पर लटका दिया। ये उसके लिए अजीब था लेकिन कंफर्टेबल भी। खैर वो उसे लिए घूमा ही करता था और उसे कंघी भी करता था। लिंग को अजीब लग रहा था लेकिन वो उसे सुन भी नहीं सकता था। खैर उसके पास एक तोता था। उसने बताया कि लिंग के पिता उसे खोज रहे हैं, लेकिन लॉर्ड उस वक्त कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन उसे ये शक भी हुआ कि शायद वही फॉक्स लिंग है। इधर एक डिवाइन पौधे से एक एनर्जी निकली और लिंग अपने रूप में वापस आ गई। उसने सबसे पहले नहाने का सोचा और बाथरूम में घुस गई। तभी हेवन लॉर्ड भी वहां आ गया। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और टकरा गए। स्टोरी चाहे जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि लिंग ने उसे किस कर लिया हो, लेकिन ये कोइंसिडेंस दिखाया गया। दोनों के होंठ टकरा गए। लिंग लॉर्ड के पास आई और उसे वो मार देना चाहती थी। लॉर्ड ने बताया कि वो जानता है कि वो लिंग है, लेकिन उसका इरादा ऐसा नहीं था। लिंग को हैरानी थी कि वो उसे कैसे जानता है, लेकिन हर कोई जानता है कि वो कौन है और उसके हाथ का साइन भी अच्छे से वो जानता था। उसने कहा कि वो उसे दूसरों से छुपा कर रखे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लॉर्ड ने बताया कि उसने उसकी बेल पहनी है तो वो उसकी है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए वो उसे कुछ देने वाला था। लिंग ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। फिर भी वो उसके पीछे गई। लॉर्ड ने उसे एक चिन्ह दिया जो कि बहुत ही पावरफुल हथियार था। लिंग ने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे वो चीज पसंद नहीं थी। तभी यूएजी नाम की लेडी वहां आई और उसने कहा कि वो चिन्ह वो उसे दे दे क्योंकि लिंग लेना नहीं चाहती, लेकिन अब लिंग को वो चाहिए था। यूएजी ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो बहुत अच्छी है और वो उस आउटसाइडर का ध्यान रखना चाहती है। जैसे ही वो वहां से गया, यूएजी उसे अपने साथ ले गई और उसका बिहेवियर बिल्कुल से बदल गया। उसने उसे एक डर्टी फॉक्स कहा। उसने बताया कि वो गॉड की बेटी है और वहाँ इलाज कराने के लिए आई थी। उसे वहाँ रहते 1000 साल हो गए थे और वो वही है जो लॉर्ड को अच्छे से जानती है। लिंग ने अपनी बेल दिखाई और कहा कि उसने उसे वो दिया है और चिन्ह भी दिया है, तो उसके लिए वो ज्यादा अच्छा है। लिंग वापस आ गई और रॉक्सी को देखा। ये वही लेडी थी जिसे उसने अपनी मेड बना लिया था। उसने बताया कि उसकी एब्सेंस में उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। लिंग तुरंत अपने पिता के पास गई और शादी करने से मना कर दिया। उसके पिता नाराज थे तो वो दिन भर इधर उधर मस्ती करती रहती है, तो वो चाहते थे कि कोई उसे सुधार ले, लेकिन लिंग ने साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि वो उसके लिए बॉक्सिंग बैग से ज्यादा नहीं होगा। उसे नाराजगी थी। अगर उसकी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। उसे उसकी माँ ने बताया था कि वो अपना ब्लड पाम केवल उसे दिखाए जिसे वो प्यार करती है। अभी एक लड़के ने उसकी आंखें पीछे से बंद कर दी। वो जान गई थी कि ये कौन है। ये यूलिन था। वह ऐसा कई बार कर चुका था।
उसने लिंग को रोते हुए देखा तो वजह पूछी। लिंग ने उससे मदद मांगी और ये मदद थी कि वो उससे शादी कर ले। इधर लॉर्ड को पता चला कि लिंग की एंगेजमेंट होने वाली है और वो बहुत ही परेशान हो गया। इधर यूलिन के मुंह की चाय बाहर ही आ गई। लिंग ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी करने पर तुले हैं, तो वो किसी अनजान से शादी करना नहीं चाहती, तो वो दोनों नाटक करेंगे। लिंग ने प्रॉपर बताया कि उन्हें कैसे नाटक करना है। उसने कहा कि वो कुछ दिन नाटक करके अलग हो जाएंगे, लेकिन यूलिन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। खैर वो लिंग के पिता के पास गया और पहले ही उसने परमिशन ले ली। लिंग के पिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों बचपन से ही साथ थे और वो तैयार हो गए। इधर लिंग तैयार हो गई, लेकिन वो यूलिन से मिलना चाहती थी। यूलिन उसे कहीं भी नहीं मिला, उसने हर जगह उसे ढूंढा। जब वो अपने पिता के पास गई तो उसने देखा यूलिन पहले से ही वहाँ खड़ा था। उसने लिन से अपने पास आने को कहा ताकि वो नाटक कर सके। खैर उसने बताया कि वो लिन से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। उसके पिता तुरंत राजी भी हो गए। लिन समझ गई थी कि दोनों उसे बेवकूफ बना रहे हैं और अब वो लिन से नाराज थी। लिन उसके पीछे गया और उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो सच में उसे प्यार करता था। खैर लिंग उससे बच रही थी और वो फॉक्स बनी तो सीधा हेवन में जा पहुंची। हेवन लॉर्ड ने उसे उठा लिया और कहा कि वो ज्यादा ही दूर भाग गई थी। वो उसे कमरे में ले गए और अपने तोते से उसे ना परेशान करने को कहा। लिंग अपने रूप में वापस आई और उसे धमकी दी कि वो उसे खा जाएगी, तो अब से वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। यूएजी ने अपने पिता को लेटर लिखा कि वो हेवन लॉर्ड को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसे वहाँ पर एक और लेटर भी मिला जिसमें उस ब्लड हैंड की बात लिखी थी। वो ब्लड पावरफुल था, लेकिन वो तबाही भी मचा सकता था। ऐसा लगता है कि लॉर्ड पहले से ही उसे जानता था, लेकिन लिंग की मेमोरीज चली गई हैं। उस लेटर में लॉर्ड ने अपने दिल की बात भी लिखी थी। उसने अपने दिल को हजारों सालों से पत्थर बना लिया था, लेकिन उसे कोई सितारा मिला जो चमकता नजर आता है। यूएजी के पिता ने लॉर्ड से बात की और अपनी बेटी से शादी करने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इधर यूएजी लिंग के पास आई और उसे वो चालाक लोमड़ी बोलने लगी। यूएजी उसे नीचा दिखा रही थी। लिन ने उसका मुंह बंद कर दिया तो उसने उसका हाथ खुद अपने मुंह पर मार लिया, जिससे उसे खरोच आ गई। गॉड ने उसे देखा तो वो बहुत नाराज हो गए। लॉर्ड भी आया तो उसने लिंग से माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने माफी मांगने से मना कर दिया। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।